मिलके पवित्र ओम का उच्चारण करते हैं। कमर सीधी कर लेंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, एकाग्र होके ओम का उच्चारण करते हैं। आंखें खोल लेंगे। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, विद्यार्थीगण, आए हुए अध्यापकगण, हमारे जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये मनुष्य का स्वभाव है कि शंकाएं उठना और उस जानने की इच्छा रखना या विचार होना, ये मनुष्य जीवन का स्वभाव है कि हमें कुछ जानना है, कुछ समझना है, हमारे जीवन की उलझनों को हम कैसे उसका सोल्यूशन करें। तो ये केवल वैदिक सनातन धर्म में ही उपलब्ध है, बाकी नहीं मिलता। हमारे जीवन में एक छोटा सा मंत्र दिया है और वो मंत्र है मनूर्भव। मनूर्भव, वेद का मंत्र कह रहा है मनूर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा। जब ये कहा है हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा, तो ये किसके लिए कहा है? केवल मनुष्य के लिए कहा है, कुत्ता बिल्ली के लिए नहीं कहा। मनुष्य को छोड़ के अनंत भिन्न जितने शरीर है उनके लिए नहीं कहा। तो वेद किसके लिए आदेश दे रहा है? मनूर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा। तो मनुष्य बनोगे कैसे? मनुष्य के लिए आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और आप गुजरात के हैं अधिकांश और गुजराती भाषाओं को जानते हैं। तो हमारे बड़े बूढ़े क्या कहते थे? वेद में भी कहा है मनूर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा। और हमारे बड़े बूढ़े दादा क्या कहते हैं? जो कोई व्यक्ति गलती करता है, कोई बच्चा गलती करता है, बड़ा व्यक्ति गलती करता है, तो क्या कहते हैं? हरियाणा भाषा में कहते हैं तू मानस बन जा, और कई जगह कहते हैं तू आदमी बन जा, छोरा तू आदमी बन जा। सुना है ना? भाषा में कहते हैं बड़े माता पिता गुरुजन, छोरा तू आदमी बन जा। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि उसमें मनुष्य के गुण नहीं होते, जो मनुष्य में गुण होने चाहिए वो नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं? छोरा तू मानस बन जा, तू आदमी बन जा जब गलती करता है। तो मनुष्य के लिए तो कहते हैं, आपके लिए तो माता पिता कहते हैं, दादा दादी बड़े वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, लेकिन घर में कुत्ता भी रहता है कि नहीं? और गलती कुत्ता भी करता है, गलती कुत्ता भी करता है। और जब गलती कुत्ता करता है, किसी को भौंकता है, किसी की रोटी उठा लेता है, किसी को काट लेता है, तो आज तक आपने ये सुना है किसी ने कहा है अरे कुत्ता तू कुत्ता बन जा? कोई मालिक कहता है ये बात? आज तक सुना है? कोई मालिक ये नहीं कहता अरे कुत्ता तू कुत्ता बन जा। कुम्हार जब गधे को ले जाता है और गधा जब गलती करता है, तो कुम्हार ये नहीं कहता अरे गधा तू गधा बन जा, बल्कि उसके डंडे मारता है। क्यों नहीं कहता? कुत्ते और गधे को, अन्य पशुओं को क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि गधे के गधेपन में कोई कमी नहीं है, कुत्ते के पन में कोई कमी नहीं है, वो पूरा का पूरा है, उसको स्वाभाविक बुद्धि दी है। इसलिए मनुष्य को कहते हैं हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा।
मनुर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा। मनुष्य को बनने की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है। अगर मनुष्य गुरु के पास बैठकर ना सीखे, ना जाने, तो उसको शिक्षा नहीं मिलेगी। वो पशु के तुल्य ही रहेगा, मनुष्य बनकर भी। आपने सुना होगा, कितना भी अच्छे माता पिता की संतान है, उसके बच्चे को जंगल में छोड़ दीजिए, कहीं पर भी जंगल में छोड़ दीजिए और पशुओं के बीच में उसको रख दीजिए, उसको अपनी भाषा नहीं आएगी, उसको खाना पीना नहीं आएगा, वो पशु की तरह ही रहेगा, पशु की तरह ही खाए पिएगा। इसलिए मनुष्य वो ही होता है, मनुर्भव, मनुष्य को बनना पड़ता है, अपने आप बना बनाया नहीं आता। मनुष्य को सीखना पड़ता है, अपने आप नहीं सीख सकता। मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ है, 2-3 साल का है, और उसको पानी में डालोगे तो डूब जाएगा, मर जाएगा, तर नहीं पाएगा, नहीं तर पाएगा ना। तैरने के लिए भी सीखना पड़ता है गुरुओं से, जो तैराक होते हैं उससे सीखना पड़ता है, अपने आप नहीं, डूब जाएगा, तैर के नहीं निकल सकता। और कुत्ता का पिल्ला, कुत्ता का बच्चा होता है, गाय का बच्चा होता है, हिरण का बच्चा होता है, आप उसको पानी में डाल दीजिए और वो तैर के आ जाएगा। ये स्वाभाविक बुद्धि परमात्मा ने दी है पशुओं के लिए, मनुष्य को स्वाभाविक बुद्धि नहीं दी। मनुष्य परंपरा से, माता पिता गुरु आचार्यों से सीखना पड़ता है। तो कहा है मनुर्भव, हे मनुष्य तो मनुष्य बन जा। तो मनुष्य बनोगे कैसे? अब शंका ये उठती है, प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य कैसे बनोगे? तो आप सभी बैठे हैं, हाँ या ना का उत्तर देंगे। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए सिलेबस होता है या नहीं? डॉक्टर बनने के लिए सिलेबस होता है। इंजीनियर बनने के लिए सिलेबस होता है या नहीं? इंजीनियर बनने के लिए भी सिलेबस होता है। तो जितना भी आप पद पे जाओगे, आप आईपीएस बनोगे, पीएचडी करोगे, तो सबके लिए सिलेबस होता है। तो मनुर्भव, हे मनुष्य तो मनुष्य बन जा। तो मनुष्य बनने के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मनुष्य बनने के लिए क्या सिलेबस है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो सब चीज बनने के लिए सिलेबस होता है, तो मनुष्य बनने के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए? तो होना चाहिए। तो मनुष्य बनने के लिए क्या सिलेबस दिया परमात्मा ने? और वो प्रारंभ में ही देता है। तो मनुष्य बनने के लिए क्या सिलेबस देता है? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद प्रारंभ में दे देता है। और ये हमारे लिए नियम है। और ये सृष्टि जो प्रारंभ में बनाता है परमात्मा, और सृष्टि बन जाती है जो हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष पैदा करता है, तो उनके लिए नियम होना चाहिए। और वो नियम देता है, तुझे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे आपको रहना है, कैसे नहीं रहना, उसके लिए सिलेबस है। मनुष्य बनने के लिए सिलेबस है 4 वेद, वैदिक सनातन धर्म। इसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम मनुष्य बन गए, हम इंसान बन गए। चाहे हमारे मन में अहंकार हो कि हम इंसान बन गए, हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, इसके मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अन्य पद को हमने प्राप्त कर लिया पढ़ के और फिर हम मनुष्य बन गए। नहीं, बिल्कुल गलत है। मनुष्य नहीं बने जब तक आप, वो तो केवल इतना बने हो, आप पढ़ लिया, अपना खाना पीना, अपनी सुख सुविधा प्राप्त कर ली। क्योंकि एक डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, कोई जज बनता है, तो क्या वो चोरी नहीं करेगा? क्या वो घोटाला नहीं करेगा? डॉक्टर बनने के बाद भी कितना घोटाला कर देता है, कितने गरीब व्यक्तियों को, कितने मरीजों के गुर्दे, किडनी, अंगों को निकाल के बेच देते हैं। और मरे हुए व्यक्ति को भी आईसीयू में लगा देते हैं और उसके पैसे लेते रहते हैं। मरे हुए व्यक्ति को भी लगाए रखते हैं, उसकी फीस लेते रहते हैं। तो मनुष्य तो नहीं है, मनुष्य तो पाप नहीं करेगा, मनुष्य तो है नहीं। ऐसे इंजीनियर है, वो भी घोटाले करते हैं, तो मनुष्य नहीं है। इसलिए मनुष्य बनना है तो वेद के बिना मनुष्य नहीं बन सकता, वैदिक सनातन धर्म के बिना मनुष्य नहीं बन सकता। तो मनुष्य कैसे बनेंगे? तो मनुष्य के लिए, हमारे लिए पाठ्यक्रम है वेद। परमात्मा ने प्रारंभ में दिया है, बीच में नहीं देता। कब देता है? प्रारंभ में।
क्योंकि बीच में दे देगा, उससे पहले पाप कर्म करोगे तो उसका फल कैसे दोगे? तो ये हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा। तो परमात्मा प्रारंभ में ही हमारे लिए नियम बनाता है। जब नियम को तोड़ते हैं तब परमात्मा दंड देता है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे बच्चे भी पढ़े थे, तो पहले नियम बनते थे स्कूल में, तब दंड दिया जाता था, तभी तो दंड देते हैं, पहले तो नहीं देते। आप स्कूल में पढ़ते हैं और वहां नियम लगाते हैं विद्यालय में, आपको ये ड्रेस पहननी है, ऐसे जूते पहनने, ऐसी टाई पहननी है, इस तरह से ये रहना है, इतने समय पे आना है, इतनी बजे कक्षाएं, ये नियम बन गया, ये नियम बना दिया, प्रारंभ में नियम बन गया। फिर इस नियम को तोड़ते हैं तब दंड देते हैं। अगर बिना नियम बनाए दंड देते तो आप दंड नहीं लोगे। आपको बताया नहीं कितनी बजे आना है, कितने समय पे आना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसे कैसे रहना है, ये बताया नहीं, और अध्यापक के सामने आप ड्रेस पहन के आ गए, कपड़े पहन के आ गए, और अध्यापक ने आपको दंड दिया, 2-4 कुछ डंडे मार दिए, तो आप क्या कहोगे? क्या प्रश्न उठेगा आपका? मुझे मारी क्यों, किस कारण से मारी? तो आपके उठेगा, फिर वो कहेगा आपने गलत कपड़े पहने हैं इसलिए मारी, इसलिए आपको दंड दिया। फिर आप क्या कहोगे? आपने बताया नहीं, आपने नियम ही नहीं बनाया। तो बिना नियम कोई दंड नहीं दे सकता। बिना नियम कोई दंड देता है तो क्या कहलाएगा? अन्यायकारी। और परमात्मा क्या है? न्यायकारी। इसलिए परमात्मा ये कुत्ता गधा बनाता है। ये कब बनाता है? पहले नियम बनाता है, फिर नियम टूटते हैं, फिर दंड देता है, उससे पहले दंड नहीं देता। तो परमात्मा ने हमारे लिए सिलेबस, मनुष्य के लिए सिलेबस बनाया है 4 वेद। हे मनुष्य, तू मनुष्य बन जा। मनुष्य बनने के लिए हमारे लिए पाठ्यक्रम है 4 वेद। अगर हम इसको ठीक से समझें तो वेद ही सत्य विद्या क्यों है? क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। एक तो पूर्ण है, एक सर्वज्ञ है, उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, एक सर्वशक्तिमान है। तो वेद का ज्ञान दिया कैसे? वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया कैसे? तो परमात्मा ने कैसे दिया वेद का ज्ञान? तो परमात्मा वेद का ज्ञान देता है तो आप लोग सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं? अध्यापक बोल के बताता है या लिख के बताता है, ये 2 ही कारण से बताता है ना, यही कारण है सीख समझने के। लेकिन परमात्मा ने कैसे दिया? बोल के दिया या लिख के दिया? तो यह समझना पड़ेगा कि परमात्मा है, सर्वव्यापक है, और जो मनुष्य है वो एकदेशी है। उसको बोलना पड़ता है, साधन की आवश्यकता होती है। जब अध्यापक बोलता है तो आपको किस साधन से सुनते हैं? कान से सुनते हैं। जब कुछ लिख के बताता है तो किसे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। साधन की आवश्यकता हो गई ना। क्यों साधन की आवश्यकता है? क्योंकि हम एक देशी हैं, एक जगह की बातों को जानते हैं, सर्वव्यापकता की बातें नहीं जान सकते। अब आप सभी यहां बैठे हैं, आपको पता है इस यज्ञशाला के नीचे इस आश्रम में कौन चींटी क्या कर रही है, कौन कीड़ा क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है? क्या किसी को पता है? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम एक देशी हैं, सीमित, हमारा ज्ञान सीमित है। हम वहीं जा रहते हैं, वहीं की बातें जान सकते हैं, सब जगह की नहीं जान सकते, एक देशी हैं। इसलिए परमात्मा क्या है? सर्वव्यापक है। उसको साधन की जरूरत नहीं होती, उसको आंख की जरूरत नहीं है, हाथ पैरों की जरूरत नहीं है बनाने के लिए, क्योंकि सब कण कण में विद्यमान है। आप किसी चीज को मकान बनाते हो, ईंट लाते हो तो हाथ की जरूरत पड़ती है। परमात्मा को हाथ पैरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो सर्वव्यापक है। तो कैसे ज्ञान दे दिया उसने? 4 ऋषियों के हृदय में ज्ञान दे दिया। 4 ऋषियों के हृदय में ज्ञान दे दिया। कैसे दिया ज्ञान? हृदय में ज्ञान तो जैसे कोई बच्चा है और यहां से मैं बोल रहा हूं संदीप, आपका नाम क्या है? सफेद वाले का, ये टोपी वाला बैठा है, इसको इधर बोलो। उधर आपका नाम क्या है? चिराग। यहां से मैं बोल रहा हूं चिराग। आप सबको सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है?
चिराग बोला हूं और मैं इसके कान के नजदीक जाके बोलूं चिराग, तो आपको सुनाई देगा? केवल उन्हीं को सुनाई देगा। और मैं कान में घुस के इसके हृदय में बोल दूं तो फिर कान की आवश्यकता नहीं, कान की जरूरत ही नहीं। सुनता कौन है? अंदर सुनता है, आत्मा सुनती है, बुद्धि के माध्यम से, मन के माध्यम से सुनते। ये तो हमारे साधन है, ये नहीं सुनते। आंखें नहीं देख रही, कान नहीं सुन रहे, ये साधन है, आत्मा इसके माध्यम से सुन रही है। तो मैं उसी के हृदय में जाके, उसके आत्मा में जाके बोल दूंगा, तो उसको आवश्यकता नहीं। तो परमात्मा ने ऐसे ही सबके हृदय में विद्यमान है। परमात्मा ने 4 वेद का ज्ञान दे दिया, 4 ऋषियों के हृदय में ज्ञान दे दिया, उसको कोई साधन लिखने की आवश्यकता ही नहीं। तो 4 ऋषियों ने वेद लिख दिए, वेद का ज्ञान दे दिया। तो ये हमारे लिए पाठ्यक्रम है। तो हमारा धर्म कौन सा है? वैदिक सनातन धर्म। कौन सा है? वैदिक सनातन धर्म। अब इसमें यह कहेंगे कि धर्म एक है कि अनेक है। इसमें थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा, हाथ खड़ा कर लेंगे, जो जो आपके विचार हैं वैसे वैसे विचार से हाथ खड़ा कर लेंगे और एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे। अब जी ये हाथ खड़ा कर रहा है तो मैं खड़ा करूं, नहीं, उससे मैं समझ पाऊंगा और आपका उत्तर दे पाऊंगा, अच्छी तरह से समाधान कर पाऊंगा। तो इसमें सहयोग देना है, हाँ या ना। जब मैं पूछूं तो हाथ खड़ा कर लेंगे। जो ये मानते हैं कि धर्म अनेक होते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। जो ये समझते हैं कि धर्म है वो अनेक होते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। हाथ खड़ा करेंगे। चलो कुछ है। अच्छा, अब वो हाथ खड़ा करेंगे जो ये मानते हैं कि धर्म एक होता है, वो हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, इसमें ज्यादा है, नीचे कर लेंगे। तो धर्म एक है तो ये हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये अनेक संप्रदाय हैं, ये क्या है? फिर ये दिक्कत आएगी, समस्या आएगी। ये क्या है? अब धर्म के बारे में, धर्म एक है कि अनेक है और ये अलग अलग हैं, ये क्या है, इसको समझना है। नहीं, ये समस्या रहेगी फिर आगे जाओगे तो धर्म एक होता है, अनेक नहीं होता। और जो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि आदि जो बना रखे हैं, ये क्या है? संप्रदाय। क्या है? मत, मजहब, संप्रदाय। जो अनेक बनाई, मत, मजहब, संप्रदाय। धर्म एक होता है। तो ये मजहब, मत, संप्रदाय है क्या? जो मनुष्य का बनाया हुआ होता है, मनुष्य अपनी बुद्धि से जो बनाता है, अपने विचार से बनाता है, उसको क्या कहते हैं? संप्रदाय, मत, मजहब। तो मत, मजहब उसको कहते हैं जो मनुष्य का बनाया हुआ होता है। तो मनुष्य में दोष हो सकता है कि नहीं? त्रुटि हो सकती है कि नहीं? मनुष्य में दोष हो सकता है, त्रुटि हो सकती है। तो उसकी जांच कैसे करोगे? फिर वेद से जांच करोगे। धर्म है, धर्म की अगर जांच करनी है तो किससे करोगे? वेद से, कि वेद में कहां लिखा हुआ है। तो मनुष्य की पुस्तक वो ही ठीक है जो वेद सम्मत है, जो वेद के अनुकूल है, और जो वेद के अनुकूल नहीं है वो गलत है, उसको निकाल देना चाहिए। वो मत संप्रदाय हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो बनाए हुए हैं, ये मत, मजहब, संप्रदाय हैं। ये धर्म नहीं है। धर्म एक ही होता है जो परमात्मा प्रारंभ में देता है। ध्यान दे लेंगे ये बात। मैं 4 चीज बताऊंगा, वो नोट कर लेंगे। ये समस्या आएगी आपको, आगे जाओगे। कोई पूछेगा धर्म क्या है तो फिर अगल बगल झांकोगे, अगी कहां से है, इनको यही नहीं पता धर्म है क्या। तो धर्म एक होता है, वैदिक सनातन धर्म, ये याद कर लेंगे। कोई पूछे कि मनुष्य मात्र का धर्म कौन सा है तो क्या बताओगे? वैदिक सनातन धर्म, जो प्रारंभ में ईश्वर देता है, पूर्ण है ईश्वर, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो ही दे सकता है। और मनुष्य अल्पज्ञ है, उसमें दोष हो सकता है, राग द्वेष से ग्रसित हो सकता है। तो 3 चीज आपको बता रहा हूं। वैदिक सनातन, सनातन किसे कहते हैं? एक नाम सुना है ना, सनातन। सनातन, तो कोई पूछ ले कि सनातन की परिभाषा बताओ, तो सनातन की परिभाषा कौन बताएगा?
कोई बता सकता है कि सनातन इसे कहते हैं? नहीं पता। नाम नाम का पता है कुछ कुछ को, लेकिन वैदिक सनातन की परिभाषा का नहीं पता। तो वेद कहते किसको हैं? सनातन कहते किसको हैं? तीन चीज होती हैं परिवर्तनशील: नूतन, पुरातन, सनातन। ये याद कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि मैं अभी आप आए हो तो आपको जो आवश्यकता है वो चीज ही बता रहा हूं जो आपको फिलहाल आवश्यकता है। निज चीज तो और भी बताने के लिए है। तो ये तीन चीज याद कर लेंगे: नूतन, पुरातन, सनातन। नूतन किसको कहते हैं? जो नया नया बना है। किसको कहते हैं? जो नया नया बना है। जैसे ये मोबाइल है, ये जो नया नया बनते हैं तो क्या कहेंगे? नूतन है। ये टेबल है, इसको क्या कहेंगे? कोई पुस्तक नई छपी है तो उसको क्या कहेंगे? नूतन। और वो ही चीज बनी है, कोई मकान बना है और वो पुराना हो गया तो क्या कहेंगे? पुरातन। अब बच गया सनातन। इस पे ध्यान देंगे, सनातन कहते किसको है? तो सनातन कहते हैं नया से नया। याद कर लेंगे, ध्यान दे लेंगे, ये नोट कर लेना, नया से नया और पुराना से पुराना। क्योंकि जो चीज बनी है नई नई वो एक दिन पुरानी होगी, तो पुरानी होगी तो क्या कहेंगे उसको? पुरातन। तो सनातन ऐसा होना चाहिए, नया से नया और पुराना से पुराना। तो नया से नया और पुराना से पुराना क्या चीज है? ये पृथ्वी भी बनती है फिर पुरानी हो जाती है, पृथ्वी बनती है, मकान बनते हैं, रोड बनते हैं, वो भी बनते हैं फिर पुराने हो जाते हैं। तो ऐसी चीज हमें ढूंढना है जो पुरानी सी पुरानी है और वो नई की नई रहती है। पुरानी सी पुरानी है और नई की नई रहती है, उस चीज को देखना है। तो जो पुराना सा पुराना है और नया से नया है उसको सनातन कहते हैं। तो क्या चीज है वो? 5 और 5 कितने होते हैं? 5 और 5 कितने होते हैं? 10। अमेरिका में कितना मानते हैं? 5 और 5 का जोड़ 10 होता है, जोड़। तो अमेरिका में कितना मानते हैं? अमेरिका में भी 10 मानते हैं। रूस में कितना मानते हैं? 10 मानते हैं। और अरब देश में कितना मानते हैं? 10 मानते हैं। तो सब 10 मानते हैं ना 5 और 5 के जोड़ को। अगर इसमें भेद हो जाएगा, इसको अलग अलग मानेंगे, कोई मान रहा है 5 और 5 10, कौन मान रहा है 8, कौन मान रहा है 7, तो इससे काम चल जाएगा, इससे हमारा व्यवहार हो जाएगा। कोई कह रहा है जी नहीं मैं तो 5 और 5 10 को नहीं मानूंगा, मैं तो 8 को मानूंगा, तो क्या बैंकों में आपका हिसाब किताब ठीक हो जाएगा? क्या आपका गणित ठीक हो जाएगा? आपका व्यवहार ही ठीक नहीं रहेगा, आपका हिसाब किताब ही ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए गणित हमारा क्या है? जोड़ कितना होता है? 5 और 5 10। धरती पे सारे के सारे सारे के जितने भी देश सारे के सारे कितना मानते हैं? 5 और 5 को कितना मानते हैं? 10। अच्छा, 1 करोड़ साल बाद कितना हो जाएगा? 1 करोड़ साल बाद कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 होते हैं। 1 करोड़ साल बाद कितना हो जाएगा? 2 करोड़ साल बाद। और 10 करोड़ साल बाद 10 ही रहेगा। तो इसमें कुछ पुराना नहीं होगा? हो जाएगा पुराना, कुछ पुराना हो जाएगा। अच्छा, इससे पीछे चले जाओ माइनस में, पीछे 10 करोड़ साल पीछे चले जाओ, जब 5 5 का जोड़ कितना था? क्यों जी, कितना था? 10 ही था। तो पुराना से पुराना पीछे चले जाओ 10 करोड़ 20 करोड़ साल बाद, जब भी 5 और 5 का जोड़ 10 ही था। और आगे 10 20 करोड़ साल बाद आगे चले जाओ, जब भी कितना रहेगा? कितना रहेगा? 10। पुराना हो गया। तो पुराने से पुराना है कि नहीं? सबसे पुराना। और नया से नया है कि नहीं? कितनी भी सृष्टि आ जाएगी जब भी उतना ही रहेगा। 5 और 5 का नहीं तो पुराना से पुराना है और नया से नया है। इसको क्या कहते हैं? सनातन। जो पुराना से पुराना है, इससे पुराना कुछ भी नहीं है, और नया से नया है, उसको क्या कहते हैं? सनातन। तो कौन सा ज्ञान सनातन है? कोई पूछे सनातन है क्या, तो क्या है? वेद का ज्ञान सनातन है।
किसका ज्ञान सनातन है? वेद का ज्ञान सनातन है। और वेद का ज्ञान सनातन कैसे है? जब वर्तमान सृष्टि है उसमें भी वही वेद का ज्ञान देता है, और जो आगे जितना भी सृष्टि आएंगी, इस सृष्टि की अवधि समाप्त होने के बाद और सृष्टियां जितनी बनेंगी उनके लिए भी प्रारंभ में वही वेद का ज्ञान देगा, और पीछे जितनी सृष्टियां हो गई वो ही वेद का ज्ञान देता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इस सृष्टि की आयु कितनी है? अब वर्तमान में सृष्टि की आयु कितनी है? 4 अरब 32 करोड़। 4 अरब 32 करोड़ इस सृष्टि की आयु है। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 वर्ष 124 वर्ष हो चुके हैं अब तक। तो लगभग आप 2 अरब लगा लो, और 2 अरब 32 करोड़ और बची हुई हैं। फिर इतने ही वर्ष तक ये अपने अपने सत्वरजतम में सूक्ष्मता से अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, सब कुछ ये अपने मूल घटक में चली जाएगी। तो इतना 4 अरब 32 करोड़ वर्ष से ही साम्य अवस्था रहेगी, बिल्कुल साम्य अवस्था, अंधेरा रहेगा। फिर ये 4 अरब 32 करोड़ हो जाएंगे, फिर सृष्टि रचेगी। तो जितनी भी सृष्टि रची है पीछे, जितनी भी सृष्टि रहती है वही वेद का ज्ञान देता है। आगे जितनी सृष्टियां रचेंगी वही वेद का ज्ञान देगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो आपका प्रश्न क्या बनेगा? आप कहोगे जी आपने क्या देखा था, पीछे सृष्टि क्या है, आगे कौन सी सृष्टि आएगी, और अब वर्तमान में जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, जितने भूगोल हैं, हर आकाश गंगा में एक एक पृथ्वियां हैं, अरबों खरबों पृथ्वियां हैं। अरबों खरबों तो आकाश गंगा में आकाश गंगा है, और उस हर आकाश गंगा में एक एक सौर मंडल है, अरबों खरबों सौर मंडल है, और उसमें एक एक पृथ्वियां हैं। तो सब में मनुष्य हैं, और वो ही वेद का ज्ञान देता है। तो आप कहोगे जी ये क्या आपने देखा था? इससे ये प्रमाण सिद्ध होता है कि वेद का ज्ञान ही वैसा ही वेद का ज्ञान क्यों देता है? क्योंकि परमात्मा पूर्ण है। क्या है? परमात्मा पूर्ण है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। अगर वो बदल के ज्ञान देगा, अगर अब के तो ये दे दिया वेद का ज्ञान, और अगली बार थोड़ा बदल के दे दिया, और उसके बाद और सृष्टि बनाएगा तो बदल के देगा, तो क्या शंका होगी कि परमात्मा को यही नहीं पता था क्या देन है, बदल बदल के दे रहा है, इसका मतलब उसका ज्ञान, फिर क्या शंका आ जाएगी, क्या दोष लगेगा ईश्वर में? उसका ज्ञान घटता बढ़ता है, ये शंकाएं आएंगी। उसका ज्ञान परमात्मा का घटता बढ़ता है। तो ये दोष को दूर करें, इस दोष भी ना लगे परमात्मा में, और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भी रहे, इसलिए एक ही तरह का ज्ञान देता है। क्यों देगा? प्रारंभ में देगा, वो पूर्ण ही देगा, पूर्ण नहीं देगा। तो परमात्मा तो पूर्ण है, तो परमात्मा ने प्रारंभ में ही ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया? वैदिक सनातन धर्म, और हर सृष्टि में वो ही देता है। आपका ज्ञान बढ़ता घटता रहता है, आपका ज्ञान घटता बढ़ता है ना। बच्चे थे तो गुड्डा गुड्डी से खेलते थे, छोटे खिलौनों से खेलते थे, छोटी गाड़ियों से खिलौनों से नहीं खेलते थे, छोटे थे तब। तो अब तो नहीं खेलते। अब खेलते हो क्या? क्यों नहीं खेलते? बुद्धि इतनी थी, अब छूट गया, और ज्ञान का स्तर बढ़ गया, अब ज्ञान का स्तर आगे बढ़ गया, अब ज्ञान और प्राप्त कर लिया, और प्राप्त कर लिया। अब तो आप चाहते हो कि हम मारुति चलाएं, और गाड़ियां चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं, तो ज्ञान का स्तर बढ़ गया। प्रारंभ में व्यक्ति क्या साइकिल सी बनाता है, फिर और ज्ञान बढ़ता है मोटरसाइकिल बनाता है, फिर और ज्ञान बढ़ता है मारुति बनाता है, फिर हवाई जहाज बनाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है ना। तो मनुष्य का ज्ञान तो घटता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। ईश्वर का ज्ञान एक सम सर्वज्ञ है, कभी बढ़ता घटता नहीं है। जब ईश्वर का ज्ञान बढ़ता घटता ही नहीं है, तो जब प्रारंभ में बनाएगा तो पूर्ण ही ज्ञान देगा, हर सृष्टि में वो ही देगा, एक समान ही देगा, क्योंकि वो अपनी बुद्धि पूर्वक पूर्ण देगा, उसमें दोष नहीं आता, उसमें त्रुटि नहीं लगती कि आपके मैंने गड़बड़ कर दी, आपके मैंने गलत दे दिया, ऐसा नहीं, अगली बार ठीक दूंगा, ये परमात्मा में नहीं घटेगा। तो परमात्मा पूर्ण है तो ज्ञान भी पूर्ण ही देगा। तो परमात्मा ने क्या दिया? 4 वेद का ज्ञान। तो कोई पूछे वैदिक सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म क्या है, तो क्या बताओगे? 4 वेद। तो परमात्मा ही सृष्टि को क्यों रचता है, मनुष्य क्यों नहीं रच सकता? तो ये मोबाइल जब प्रारंभ में बनाता है, मोबाइल, ये मोबाइल नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी की भी कोई भी नई चीज, जब मोबाइल नया नया बनाता है और नया मोबाइल खरीदते हैं तो इसके साथ क्या आती है? एक बुकलेट आती है ना। क्यों जी? बुकलेट आती है, बुकलेट आती है।
वो बुकलेट क्यों आती है? इस मोबाइल के नियमों को समझने के लिए इसमें क्या क्या सिस्टम है, कैसे कैसे चलता है, कैसे कैसे ये ठीक ठीक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो एक उसके साथ एक बुकलेट आती है, उसको हम नियम देख लेते हैं, ये ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं। तो बुकलेट कौन बनाएगा? जो मोबाइल के बारे में, पुर्जे के बारे में, एक एक पुर्जे के बारे में जानता है, वही तो बुकलेट बनाएगा, वही बनाएगा ना, दूसरा तो नहीं बनाएगा। अगर मोबाइल बना कोई और रहा है और बुकलेट बना रहा है कोई और, तो गलत बनाएगा कि नहीं? क्योंकि उसको यही नहीं पता कौन सा पुर्जा कहां है, कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, तो वो गलत बनाएगा कि नहीं? वो गलत बनाएगा। और जो मोबाइल के एक एक पुर्जे के बारे में जानता है वो ही ठीक ठीक बना पाएगा। नहीं, हम दूसरा बनाएगा और अविद्यापूर्वक बनाएगा तो इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ठीक जैसे मोबाइल कोई बनाता है इंजीनियर, तो वो ही उसकी कॉपी बनाएगा, वो ही उसका सिलेबस बनाता है, वो ही उसकी बुकलेट बनाता है। तो मनुष्य, पूरी सृष्टि को मनुष्य नहीं बना सकता, न अपने आप बन सकती है, न मनुष्य इसको बना सकता है। तो फिर बचा कौन? किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। तीन अनादि चीजें हैं, ये याद कर लेंगे, ध्यान दे लेंगे। तीन अनादि चीज हैं, ईश्वर, जीवात्मा और परमात्मा। नहीं, ईश्वर, परमात्मा, ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, जीवात्मा और प्रकृति, सृष्टि, ये तीन अनादि चीजें हैं। ये न कभी उत्पन्न होती है न कभी नष्ट होती है। मूल रूप से कार्य रूप में तो होती रहती है, कार्य रूप में तो बिगड़ती हैं, लेकिन मूल रूप से नष्ट नहीं होती। ये सदा से हैं। इनको क्या बोलते हैं? अनादि। न कभी उत्पन्न होती है न कभी नष्ट होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? अनादि। तो इन तीनों बिना काम नहीं चलेगा। कोई एक को मानता है, ईश्वर को ही मानता है, कोई जीवात्मा को ही मानता है, ईश्वर को नहीं मानता, कोई ये सृष्टि को ही मानता है। तो ये तीन चीज अनादि रहेंगी। इसके बिना एक को मानने से भी काम नहीं चलेगा, दो को मानने से भी काम नहीं चलेगा, तीन को मानना आवश्यक है। तो ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? क्यों जी, ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? भाई सृष्टि बन गई, आप बन गए, खाना पीना हो रहा है, ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? इसलिए मानने की आवश्यकता है, जैसे एक खिलाड़ी होता है कि नहीं? खिलाड़ी, एक खिलाड़ी होता है, तो खिलाड़ी कहां खेलता है? ग्राउंड में खेलता है, मैदान में खेलता है। तो खिलाड़ी के लिए मैदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो खिलाड़ी के लिए मैदान होना चाहिए, तो दोनों से काम चल जाएगा। खिलाड़ी हो और मैदान हो तो खेल पूरा हो जाएगा, खेल पूरा हो जाएगा। तो किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? एम्पायर की। आप क्रिकेट देखते हो, कबड्डी देखते हो, और भी मैं देखते हो, तो कौन खिलाता है? एम्पायर, रेफरी, जो उसके बारे में जानता है। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? आपस में झगड़ेंगे। वो कहेगा नहीं नहीं मैंने ठीक खेला है, नहीं नहीं मैंने ठीक खेलेगा, आपस में झगड़ेंगे। तो उसके लिए एक निर्णायक होना चाहिए कि नहीं? तो कितने हो गए? ग्राउंड होना चाहिए, और ग्राउंड किसके लिए होता है? खिलाड़ी के लिए। खिलाड़ी भी होना चाहिए, तभी ग्राउंड का महत्व है। तो ग्राउंड हो गया, और तीसरा कौन होना चाहिए? एम्पायर। तो तीन चीजों की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार से यह सृष्टि होनी चाहिए। किसके लिए? जीव आत्मा के लिए, कर्म भोगने के लिए, कर्म करने के लिए यह सृष्टि होनी चाहिए। अब इसमें गलत करता है, ठीक करता है, उसका दंड देने के लिए कौन होना चाहिए? आपने इस सृष्टि में ठीक से नियम से कार्य किए, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, उसका फल कौन देगा? ईश्वर देगा। ईश्वर देगा कि नहीं? अपने आप तो नहीं लोगे, कोई भी अपने आप दंड नहीं लेता, दंड देना पड़ता है। और कौन देगा? जो हमसे बलवान है। तो हमने जो कर्म किए, परमात्मा ने नियम बना दिया। क्या नियम बनाया? चार वेद का नियम बना दिया। और चार वेद के अनुसार चले कि नहीं चले, उसको कौन देख रहा है? ईश्वर। तो उसको दंड देने का काम कौन करेगा? ईश्वर करेगा। अपने आप कोई दंड नहीं लेगा। आप अध्यापक किसी स्कूल में है, कॉलेज में है, और आपसे कोई गलती होती है तो अपने आप कोई दंड नहीं देता, अध्यापक देते हैं। तो इसलिए ईश्वर दंड देता है। तो
अच्छा, आप में से किसी से पूछे कि आप में से कोई कुत्ता बनना चाहता है? हाथ खड़ा करेंगे। कुत्ता बनना चाहता है कोई? कोई नहीं बनना चाहता। गधा बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता। सूअर बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता। नहीं बनना चाहते ना। लेकिन हम नए चाहकर भी, जो आज सूअर बना हुआ है, जो आज गधा बना हुआ है, जो आज कुत्ता बना हुआ है, क्या उसकी इच्छा हुई थी कि मैं कुत्ता बन जाऊं? क्या गधे की इच्छा हुई थी कि मैं गधा बन जाऊं? क्या सूअर की इच्छा हुई थी मैं सूअर बन जाऊं? तो किसने बनाया? ये बनाने का काम किसने किया? ईश्वर ने। उसने वेद विरुद्ध कार्य किए थे, वेद विरुद्ध नियम तोड़े थे, तब ये कुत्ता बिल्ली बनाने का काम ईश्वर करता है, अपने आप कोई नहीं बनता। तो ये देखो, सबसे बड़ी, आप कितनी भी पढ़ाई करोगे, आप कितनी भी पढ़ाई करोगे, कोई थोड़ी काम की रहेगी, लेकिन आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। जीवन सार्थक तब होगा तब आप कर्मों को ठीक से समझेंगे। मैं कर्म क्या कर रहा हूं? हो सकता है आपको पता नहीं, कुत्ता बिल्ली के ही कर्म कर रहे हो। बनना तो चाहते नहीं कुत्ता बिल्ली के, लेकिन कर्म कुत्ता बिल्ली के हो रहे हो, गधे के हो रहे हो। इसलिए आप कोई नहीं बनना चाहते कुत्ता बिल्ली, तो इसलिए आपको डर लगता है, क्योंकि उसमें हम दुख ज्यादा पाते हैं, दुखी ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें क्या, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन से कर्मों से कुत्ता बिल्ली बनता है और कौन से कर्मों से श्रेष्ठ जीवन मिलता है, उत्तम जीवन मिलता है, श्रेष्ठ जीवन मिलेगा, जिसे मोक्ष, सब दुख छूट जाएंगे। तो ये सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। नहीं, आपको यही नहीं पता लगेगा कौन से कर्म हो गए, कौन से नहीं, कुत्ता बिल्ली के हो गए, और फिर परमात्मा छोड़ेगा नहीं। इसलिए वेद के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ सको तो कम से कम एक पुस्तक पढ़ लेना, वो मिल जाएगी आपको आगे जाओगे जब भी, सिद्धांत की सत्यार्थ प्रकाश याद कर लेना। कौन सी पुस्तक? सत्यार्थ प्रकाश। कम से कम सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़ लेना। उससे आपको थोड़ा थोड़ा वेद के बारे में, अन्य पुस्तकों के बारे में, कर्म के बारे में, बच्चों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, संतान के साथ क्या करना चाहिए, विद्यार्थी जीवन कैसा जीना चाहिए, माता पिता अपनी भूमिका कैसे निभाए, किस किस आयु में दंड दे, किस किस आयु में क्या क्या करे, ये सारे सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हुए हैं। और एक आपको पुस्तक मिल जाएगी, जिज्ञासा समाधान। हमारे पूज्य आचार्य जी हैं यहाँ के, जो यहाँ व्यवस्थाएं देखते हैं, उन आचार्य सत्यजीत जी की लिखी हुई है जिज्ञासा समाधान। उसमें सारी समस्याओं का समाधान दे रखा है। तो ये थोड़ा थोड़ा हमें जानना चाहिए, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम कर्म कैसे करें, सबसे उत्तम कर्म कौन से हैं, शुभ कर्म कौन से हैं। नहीं ऐसे ही भटकते रहेंगे। हमने अंग्रेजी पढ़ ली, कुछ और पढ़ लिया, और हम समझ रहे हैं हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली और हम अच्छे हो गए, धार्मिक हो गए। नहीं, ये आप भ्रांति में हैं। और अंग्रेजी बोल के हम क्या समझते हैं? अंग्रेजी बोल के हम क्या समझते हैं? हम तो बड़े विद्वान हो गए, हम तो देखो अंग्रेजी जानते, फलाना तो दूसरा तो अंग्रेजी जानता ही नहीं। अंग्रेजी की तुलना में हिंदी और संस्कृत बहुत श्रेष्ठ है। जो अंग्रेजी जानना चाहता है, भाषा पढ़ना कोई खराब नहीं होती, भाषा जानना कोई खराब नहीं होती। लेकिन आप देखो, आप घर परिवार में जाओगे तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? चाची को भी आंटी, ताई को भी आंटी, भाभी को भी आंटी, मामी को भी आंटी, कोई भी आएगा सबको आंटी आंटी, एक शब्द बोलते सबको आंटी। अब घर से बाहर आप आवाज लगा रहे हैं आंटी जी आंटी जी। अब भाभी जानेगी चाची को बोल रहा है, चाची जानेगी ताई को बोल रहा है, ताई जानेगी किसी और को बोल रहा है। कोई निकल के आएगी? कोई नहीं निकल के आएगी, या निकल के आएंगी तो सभी आएंगी। तो अव्यवस्था हो जाएगी ना। तो सबको आंटी एक ही भाषा में, सबको अंकल, ताऊ को भी अंकल, चाचा को भी अंकल, भाई को भी अंकल, जितने भी है सबको अंकल ही अंकल। तो जिस भाषा में रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं है, जिस भाषा में रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं है, उस भाषा को हम बहुत सिर पे लेके चढ़ रहे हैं, बहुत गर्व करते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं है। और हिंदी में, गुजराती में और संस्कृत में हम चाची को कहेंगे तो चाची आएगी, भाभी को कहेंगे तो भाभी आएगी, माता को कहेंगे तो माँ ही आएगी, ताई को कहेंगे तो ताई ही आएगी। आएगी कि नहीं? तो व्यवहार की श्रेष्ठ भाषा हुई कि नहीं? और अंग्रेजी की अपनी कोई लिपि नहीं है, सारी के सारे शब्द बाहर से लिए गए हैं, सारे शब्द उधार लिए गए हैं। तो अंग्रेजी पढ़कर कभी विद्वान नहीं बन सकते।
कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकते। कम से कम संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ो, ये भाषा समझने आनी चाहिए। और अंग्रेजी संस्कृत की तुलना में बहुत ज्यादा अंतर है। तो आपने संस्कृत पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, तो और भाषा तो स्वतः ही जान हो जाता है, स्वतः ही आ जाती है। तो अब मोटा मोटा आपको बताता हूं 4 चीज। हमारा वैदिक, मनुष्य मात्र का वैदिक धर्म क्या है? धर्म क्या है? अभी जो मैंने बताया है वैदिक सनातन क्या है, ये याद कर लेंगे, ये छोटी बातें नहीं है, ये अपने धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो कोई पूछे मनुष्य मात्र का धर्म क्या है, तो क्या बोलोगे? वैदिक सनातन धर्म। और हमारे देश का सबसे पुराना नाम कौन सा है? कौन सा है? नहीं, आर्यावर्त। कोई पूछे इस देश का सबसे पुराना नाम कौन सा है, तो क्या है? आर्यावर्त देश। हमारा अभिवादन कौन सा है? अभिवादन। अध्यापकों को आप क्या करते हैं? आप जो कॉलेज में जाते हैं, प्रारंभ में अध्यापक मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग, कोई राम राम, कोई जय श्री राम, कोई राधे राधे बोलते हैं ना। ये मूर्खों के हैं, ये बिल्कुल मूर्खों के हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं। अच्छा ये बताओ, जब हम कहेंगे राम राम, तो राम अपने माता पिता को क्या करते थे? वो ये कहते थे मेरा नाम लो। वो अपने गुरुजनों को क्या करते थे? श्री कृष्ण अपने माता पिता को, गुरुजनों को क्या करते थे? क्या राधे राधे करते थे? तो उससे पहले क्या कुछ करते नहीं थे क्या? तो राम भी, श्री कृष्ण भी, हनुमान भी अपने माता पिता को क्या करते थे? नमस्ते। और गुड मॉर्निंग का क्या मतलब है? सुप्रभात। तो आप अध्यापक मिले या कोई व्यक्ति मिला, आपने कहा सुप्रभात, उसको कोई काम है, कुछ और है, और आपने सुप्रभात कहा, इससे काम चल जाएगा? भाई सुप्रभात है तो है, आने वाले को क्या दिया? आने वाले का क्या स्वागत हुआ? जब आता है व्यक्ति तो उसका स्वागत के लिए उससे जुड़ी हुई चीज होनी चाहिए। तो क्या बोलोगे? नमस्ते। नम और ते का विच्छेद करते हैं, तो मैं तुम्हें मान्य कर रहा हूं, मैं झुककर आपका प्रणाम कर रहा हूं, आपका स्वागत कर रहा हूं, नमस्ते। फिर दूसरा भी कहते हैं मैं भी आपका स्वागत कर रहा हूं। तो वेद भी और जितने भी महान पुरुष हैं वो क्या बोलते थे अपने माता पिता को? नमस्ते। तो हमारा अभिवादन क्या होना चाहिए? नमस्ते। सबसे उत्तम नमस्ते। क्योंकि समय कम है, ये छोटी छोटी बातें बताऊं, तो हमारा अभिवादन क्या है? नमस्ते, वैदिक दृष्टिकोण से। और हमारे देश का सबसे पुराना नाम क्या है? आर्यवर्त। आर्य किसे किसे कहते हैं? आर्य किसे कहते हैं? श्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य कहते हैं। कोई कहेगी जी आर्य किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? श्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य कहते हैं। तो श्रेष्ठ कैसे बनोगे? श्रेष्ठ कैसे बनोगे? श्रेष्ठ बनने का सिलेबस क्या बताया था? श्रेष्ठ बनने का सिलेबस क्या बताया था? 4 वेद, वैदिक। तो ये हमारा श्रेष्ठ बनने का सिलेबस है। तो हमारे गुरु मंत्र कौन सा है? ये 4 चीज याद कर लेना। गुरु मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र। ये प्रारंभ में विद्यार्थी जब पढ़ता है या ब्रह्मचारी पढ़ते हैं तो उसको क्या देते हैं? गायत्री मंत्र। उससे बुद्धि प्राप्त करने की कामना बताई गई है, ईश्वर की भी। बुद्धि का विकास हो, हे परमात्मा हमें सुबुद्धि दीजिए। तो उसमें बुद्धि की कामना की गई है, ज्ञान की कामना की गई है। इसलिए हमारा गुरु मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र। और आजकल के गुरु क्या कहते हैं? कान में बताते हैं। अरे भाई कान में क्यों बता रहे हो? अच्छी चीज तो सबको बताओ ना, कान में क्यों बता रहे हो? अच्छी चीज सबको बतानी चाहिए। वो कहेंगे नहीं नहीं, कान में बताते हैं, गुरु मंत्र कान में बताया, इसको रटना और किसी को मत बताना और यहीं लेके आना। तो वहीं लेके आएंगे। तो इसका क्या हुआ? अच्छी चीज तो प्रचार करना चाहिए, अच्छी चीज का प्रचार करना चाहिए कि नहीं? तो कहेंगे कान में बताते हैं। अरे वेद का ज्ञान तो सबको दो, गुरु मंत्र सबको बताओ, सबका कल्याण हो। लेकिन आज के गुरु नहीं है, गुरुडम है, लोगों को फंसाने वाले हैं, अविद्या में डालने वाले हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? गु मानी अंधकार और रू मानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाता है उसको क्या कहते हैं? गुरु। और आजकल के ये गुरुडम क्या कर रहे हैं?
थोड़ा बोड़ा जो प्रकाश में है, कुछ प्रकाश में, उसको अंधकार में ले जा रहे हैं, इसको गुरुडम कहते हैं। तो प्रकाश में थोड़ी ले आते। प्रकाश का मतलब क्या होता है? वेद रूपी प्रकाश। अब वेद का ज्ञान सबसे उत्तम क्यों बताया है? देखो, जितना भी पुण्य बताया है धरती पे, जितना भी पुण्य बताया है धरती पे, उनमें सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा है? याद कर लेंगे, इधर देखेंगे। सबसे श्रेष्ठ कार्य वेद का प्रचार करना, वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का सुनना सुनाना, यह सबसे श्रेष्ठ कार्य है। ध्यान देंगे इधर। सबसे श्रेष्ठ कार्य वेद का पढ़ना पढ़ाना और वेद का सुनना सुनाना, यह सबसे श्रेष्ठ कार्य बताया है। इससे बढ़ के कोई कार्य नहीं। और यह धर्म नहीं बताया, परम धर्म बताया। इससे बढ़ के कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं। क्यों नहीं है श्रेष्ठ कार्य? क्योंकि आप कमरे में हैं, एक रूम में हैं, और रूम में सारी वस्तु रखी है, भोगने की सब वस्तु रखी है, लेकिन उस रूम में प्रकाश नहीं है, अंधेरा है बिल्कुल। तो क्या प्रयोग कर लोगे? प्रयोग कर लोगे सारी वस्तुओं का? नहीं हो पाएगा प्रयोग। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही। तो उसमें जब प्रकाश करोगे, जब प्रकाश करोगे तो सारी वस्तुओं का ठीक से प्रयोग कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा जीवन है, इस जीवन में प्रकाश क्या है? वेद रूपी प्रकाश। क्या है? वेद रूपी प्रकाश। तो सबसे उत्तम से उत्तम कार्य बताया, श्रेष्ठ कार्य बताया है, वो क्या है? वैदिक सनातन धर्म। तो वेद हमारा सबसे बड़ा उत्तम से उत्तम कार्य है। अब देखो, ये जो हम डोरे बांधते हैं, बातें नहीं करेंगे, ये छूट जाएंगे। औरों को भी देखो, इसमें पाप भी लगेगा दूसरे व्यक्तियों को। हम डोरे बांधते, काले पीले डोरे, हाँ, हाथों के काले पीले, पैरों के काले पीले डोरे बांधते हैं। ये मैं ज्यादा परिभाषा नहीं, क्योंकि अभी समय कम है, तो मैं इसका थोड़ा विस्तार करता हूं। जो भी ये काले पीले डोरे बांधते हैं, पैरों के हाथों के काले डोरे बांधते हैं, ये 3 प्रकार के व्यक्ति बांधते हैं डोरे। याद कर लेंगे, ध्यान। 3 प्रकार के व्यक्ति ये डोरे बांधते हैं। जिनका आत्मा का बल कमजोर है, ये बुद्धिवान देखते ही बता देगा ये व्यक्ति कितना जानता है, डोरा ताबीज को देखते ही, आखिर इसका स्तर कितना है। सबसे पहली कमजोरी क्या है? आत्मा का बल कमजोर है। आत्मा का बल कमजोर है, डरपोक है। और दूसरा क्या है? ज्ञान परिपक्व नहीं है, कमजोर है ज्ञान के स्तर पे। और तीसरा क्या है? अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? अपने पुरुषार्थ पर विश्वास। ये 3 प्रकार के व्यक्ति काले पीले डोरे बांधते हैं। तो कईयों ने डोरे बांध रखे, मैंने देखे, मगर भाई ये डोरे क्यों बांध रखे हैं? तो खोल के डाल देना और जनेऊ लेना। 3 धागों का जनेऊ आर्यों का चिन्ह होता है, विद्या का चिन्ह होता है। तो एक बाबा बड़ा समझदार था। एक बाबा होते हैं ना गांव में, मंदिरों में बाबा बैठते हैं। तो बाबा डोरा बांधता था, वो कहता था मेरा डोरा जिसने भी बांध दिया उसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। और 1100 रुपये लेता था एक डोरे का। कितना लेता था? 1100 रुपये। और वो कहता था मेरा डोरा जिसने बांध दिया उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक किसान चला गया, समझते हैं, किसान खेतीबाड़ी करता है, वो चला गया, बोलो जी मेरी भैंस दूध नहीं दे रही। क्या कहने लगा? मेरी भैंस दूध नहीं दे रही जी, इसका डोरा बना दो। तो बोले जी, बोले बना देंगे डोरा। तो बाबा ने क्या कहा? ये डोरा लो और भैंस के सींग के बांध देना, भैंस दूध देने लग जाएगी। 1100 रुपये दे दिए। डोरा, किसान ने डोरा बनवाया बाबा से कि मेरी भैंस दूध नहीं दे रही, तो उसका डोरा बना दिया कि ये भैंस के सींग के बांध देना, भैंस दूध देने लग जाएगी। फिर उसको याद आया उसका लड़का था, किसान का लड़का था, वो 10वीं में 3 बार फेल हो गया। 10वीं में 3 बार फेल हो गया। तो उस बाबा और उसका भी डोरा बना दिया। उसका डोरा बना दिया और कहने लगा ये लड़के के हाथ के बांध देना, लड़का 10वीं में पास हो जाएगा। और भैंस के सींग के बांध देना, भैंस दूध देने लग जाएगी। दोनों डोरे थे वो जेब में डाल लिए किसान ने। कहां डाल लिए? जेब में डाल लिए। अब जेब में डाल लिए तो बदल गए, उसको ये ध्यान नहीं रहा, एक जैसे थे। अब उसको ये नहीं पता भैंस वाला कौन सा है और लड़का वाला कौन सा है, तो भूल गया। तो भैंस वाला तो लड़के के बांध दिया और लड़का वाला
लड़का वाला भैंस के बांध दिया और भैंस वाला लड़के के बांध दिया। तो डोरे में ताकत होती तो क्या होना चाहिए था? डोरे में ताकत होती तो क्या होना चाहिए था? भैंस तो 10वीं पास हो जाती और लड़का दूध देने लग जाता। तो ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं होता। तो ये डोरा ताबीजों में ताकत नहीं है, ये केवल अपनी कमाई के लिए, मूर्खों को फंसाने के लिए दुकान है। वेद पढ़ो, आर्य समाज से जुड़ो, वैदिक धर्मी व्यक्ति हैं जो वेद को जानते हैं, उनसे जुड़ो, उनसे सत्संग में बैठो और उन पुस्तकों को पढ़ो, स्वाध्याय करो। नहीं, लोग आपको ऐसे ही ठगेंगे। कोई गिरह चढ़ाएगा, कोई मांगलिक बताएगा, कोई फलाना बताएगा और आपको लूटते रहेंगे। हम पढ़ जाएंगे, खूब पढ़ जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फिर भी अनपढ़ व्यक्ति ठगेगा हमें। फिर हमारी पढ़ाई का क्या काम? जो एक कक्षा में नहीं गया, पहली दूसरी कक्षा में नहीं गया, वो हमें लूट रहा है, वो हमें ज्ञान बता रहा है। तो इसका मतलब हमारी पढ़ाई कोई काम की नहीं है। जो एक अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखे को ठग रहा है, तो इसका मतलब हमारी पढ़ाई कोई काम की नहीं। एक हाथ देख रहा है व्यक्ति, तेरे गिरे चढ़ी हुई है, तेरे मंगल गिरे चढ़ा हुआ है, तेरी सने गिरे चढ़ी हुई, तू मांगलिक है, और उनसे 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं, किसी से 51,000 रुपए लेते हैं मांगलिक उतारने के लिए, मंगल गिरे उतारने के लिए। ऐसे लूटते हैं पढ़े लिखे को। अच्छा ये बताओ, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर आप चढ़े हुए हैं या पृथ्वी आप पर चढ़ी हुई है? ये पृथ्वी पर आप चढ़ रहे हैं या पृथ्वी आप पर चढ़ रही है? इस पृथ्वी पर आप चढ़ रहे हैं, आप चढ़ रहे हैं ना पृथ्वी पर। अब चढ़े हुए हैं तो पृथ्वी पर चढ़ रहे हैं। और बताओ, मंगल गिरे शनि गिरे इससे कई कई गुना बड़े हैं, और वो आप पर चढ़ गए तो आपकी चटनी नहीं बन जाएगी? बोले जी मंगल गिरे चढ़ गया, तो इस तरह अविद्या बताई जाएगी आपको, ये गलत है। तो हमारा किसको मानेंगे? वैदिक सनातन धर्म को। 4 चीज बताई, इसको एक बार दोहरा लेंगे। हमारा धर्म कौन सा है? वैदिक सनातन धर्म। कौन सा है? वैदिक सनातन धर्म। सनातन की परिभाषा मैंने बता दी। और हमारा देश का सबसे पुराना नाम कौन सा है? आर्यावर्त देश। हमारा अभिवादन कौन सा है? नमस्ते। ये याद होना चाहिए, नोट कर लेना। तो जब तक हम सत्य का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सत्य का ज्ञान होना चाहिए। देखो, आप दुकान में जाते हैं, कपड़े लेते हो कि नहीं? तो कपड़े को देखते हैं कि नहीं, ये रंग तो नहीं उड़ेगा, रुंगटे तो नहीं होंगे, अच्छा कपड़ा है कि नहीं है। जूते लेते हैं तो जांच करते हैं, और चीनी लेते हैं, गुड़ लेते हैं, तो सीधा जाके थोड़ी ले लेते, किससे नापते हैं? तोलते हैं कि नहीं? कम है कि बत्ती है, तो इसका कम बत्ती का संशय है, तो इस संशय को दूर कैसे करेंगे? तोल के कर देंगे। उसको तोल दिया तो संशय दूर होगा। तो ये धर्म गलत है, ये पुस्तकों में गलत लिखा है, ये पाखंड है, ये गलत है। इसकी जांच कैसे करोगे? भाई चीनी लेते हैं, गुड़ लेते हैं, उसकी जांच तो उसके तराजू से करते हैं, लेकिन धर्म की जांच कैसे करोगे? तो कैसे करोगे? वेद से। कैसे करोगे? किससे करोगे? वेद से। वेद में कहां लिखा हुआ है? तो जो वेद में है वो ही सत्य मानते हैं। तो वेद ही सत्य विद्या पुस्तक क्यों है? वेद ही सत्य विद्याओं की पुस्तक क्यों है? क्योंकि वेद में जो भी जितने पेड़ पौधे फल हैं, उनमें जो गुण कर्म स्वभाव है वैसे ही वेद में है, और जैसा वेद में है वैसा ही पेड़ पौधों में मिलता है। जैसे तुलसी में जो गुण कर्म स्वभाव वैसा ही वेद में लिखा हुआ है, नीम में जो गुण कर्म स्वभाव वैसा ही वेद में लिखा है, वैसा ही उसमें घटता है। इसलिए दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है एक दूसरे का, क्योंकि परमात्मा ने बनाया है, पेड़ पौधे भी परमात्मा ने बनाए, वेद भी परमात्मा ने बनाए, तो दोनों एक जैसे जुड़ते हैं। इसलिए सत्य विद्या है। कुरान है, बाइबिल है, ये सत्य विद्या नहीं है, क्योंकि सृष्टि सम्मत से जुड़ती नहीं है। बाइबिल में क्या लिखा हुआ है? बाइबिल में लिखा हुआ है कि सृष्टि, सूर्य इस पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। क्या लिखा है? इस पृथ्वी के चारों तरफ सूरज घूमता है। तो सूरज बड़ा है कि पृथ्वी बड़ी है? सूरज बड़ा है। तो नियम क्या है साइंस का? आप साइंस पढ़ते हैं, नियम क्या है साइंस का? बड़ा गिरे के छोटा गिरे घूमता है, छोटा गिरे के बड़ा गिरे चक्कर नहीं लगाता। आ गया समझ में? बड़ा गिरे के
छोटा गिरे चक्कर लगाता है, ना कि बड़ा गिरे छोटा गिरे के चक्कर लगाता, वो नहीं लगाता। तो पृथ्वी तो छोटी है, तो ये पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है? सूरज के चक्कर लगा रही है। तो सूरज क्या हो गया? आधार हो गया। और बाइबल में क्या लिखा है? ये सूरज घूम रहा है पृथ्वी के, क्योंकि आप देखते हैं तो ऐसा ही लगता है। जो बाद में देखा, साइंस में देखा तो गलत निकला, तो कहा कि ये तो पुस्तक झूठी है। तो वो जैसी सृष्टि है वैसी नहीं घटता वो पुस्तक में, इसलिए वो ईश्वर कृत नहीं है वो पुस्तक। ऐसी कुरान में क्या लिखा है? सृष्टि कैसी है? रोटी की तरह है। जैसे रोटी होती है ना, इस तरह है रोटी। तो क्या रोटी की तरह है? कैसी है पृथ्वी? कैसी है? भूगोल। पृथ्वी गोल है, पहले लिखा है भूगोल, पृथ्वी गोल है। तो वेद में पहले ही भूगोल लिख रखा है, पृथ्वी गोल है। और कुरान में क्या लिखा है? रोटी की तरह है। तो वो झूठी हुई कि नहीं? क्योंकि मनुष्य को पता नहीं था, उन्होंने लिख दिया। इसलिए ईश्वर कृत पुस्तक है वो कौन सी है? वेद की। वेद में पहले लिखा हुआ है। ये ऊपर आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? ये बाद में नासा में, अमेरिका में नासा में ये जांच किया कि भाई आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो ऋग्वेद में, वेदों में देखा उन्होंने कि इस पृथ्वी पर अधिक से अधिक, इस पृथ्वी पर अधिक से अधिक ज्यादा पानी है। 4 हिस्से करेंगे तो 3 हिस्सों में पानी है। उस पानी की वजह से, उस पानी के कारण ये आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला। कैसा दिखाई देता है? नीला। आसमान नीला दिखाई देता है। ये वेद में पहले ही लिख रखा है। और यहां पर ये साइंस, इसलिए नासा भी ऋग्वेद आदि पुस्तकों को, वेद की पुस्तकों को अपने उसमें, नासा की जो बड़ी विश्वविद्यालय है उसमें रखते हैं। और वो मानता है कि वेद ही सबसे प्राचीन पुस्तक है और सबसे सत्य विद्याओं की पुस्तक है, क्योंकि वेद में जो भी अब आज हम विज्ञान से घटाते हैं, जो कि तो वहां लिखा हुआ है, पहले ही उसमें लिखा हुआ है। तो अब मैं अपनी बात को विराम करता हूं, काफी समय हो गया। अब आपको कोई प्रश्न उत्तर पूछना है तो हाथ खड़ा करके पूछेंगे, जी इसमें मेरे ये शंका है। तो कौन पूछना चाहता है? किसी की शंका है तो इसमें केवल आपको 5 मिनट का समय है। 5 मिनट में जिसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। खड़ा होकर पूछ सकता है या अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकता है। किसने हाथ खड़ा किया है? आपने? कोई नहीं? चलो ठीक है, तो अभी यहीं विराम कर देते हैं इसको। तो कर दे। एक बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेंगे। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। पुस्तकें हैं। हाँ।